जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके पास कुछ ना कुछ परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन गुरु जी हमेशा हमें उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताते हैं ताकि हम उन परेशानियों को दूर कर सकें। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी परेशानियां कैसे दूर होंगी, और गुरु जी ने उनको बहुत अच्छा तरीका भी बताया कि हम अपनी परेशानियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला वॉइस सत्संग है जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो जो भी मैं बोलूँगी बस जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं वही सब बोलूँगी आज यहाँ पर। और मेरे पास बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर। तो और बहुत सारे सत्संग मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। बहुत सारे सत्संग थे जो मुझे बहुत दिन से शेयर करने थे। तो मैं शेयर कर रही थी, अपने घर में बताती थी और अपने रिलेटिव्स को बताती थी, पर काफ़ी लोग हैं जो मानते हैं और जो नहीं भी मानते। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इन आंटी जी के चैनल पे शेयर किया जाए, जिससे कि काफ़ी सारी जो संगत है उनको कुछ मैसेजेस मिलेंगे इससे। तो चलिए संगत जी हम ये सत्संग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब कनेक्ट हुई थी, लेकिन मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती आई थी। मुझे बहुत सांप के नाग देवता के दर्शन होते थे मुझे सपने में। तो मैंने काफ़ी व्रत भी रखे सोमवार के, तो उससे मुझे थोड़ा सा ठीक लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो व्रत रख कर। फिर उसके बाद महादेव जी से मैं बहुत पहले से ही जुड़ी थी। तो ऐसे करके फिर मेरी शादी हुई दिल्ली में। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों के घर पे ये सत्संग होते हुए देखे, स्वरूप देखा गुरु जी का। पर माफ़ करना गुरु जी, मैं तब आपको नहीं जानती थी, मैं तब नहीं मानती थी आपको। तो उस टाइम के बाद फिर मेरे पापा को एक हार्ट अटैक आया था। तो गुरुजी ने उसमें भी उनको ब्लेस किया, उनको एकदम ठीक कर दिया। और तब तक भी मैं गुरुजी से नहीं कनेक्ट हुई थी। तो उसके बाद हुआ ये कि मैं पापा को देखकर यहाँ पर आ गई। पापा ठीक हो गए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए थे। बट उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी ना ये सब देख के, क्योंकि मैंने वो सीन एकदम लाइव देखा था अपने पापा का। तो मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चलती रहती थी और मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत गंदा वाला शिकार हुई थी। मेरे दिमाग में बस यही रहता था कि ऐसा लगता था कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है मुझे अभी कुछ हो जाए। तो मतलब पूरा टाइम मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था। तो एकदम से क्या हुआ, मेरे घर पर गुरुजी खुद चल कर आए। आई डोंट नो कैसे वो आए, मतलब मेरे घर पे स्वरूप आया गुरुजी का सबसे पहले। तो मुझे नहीं पता था वो मेरे घर पे कैसे आ गए, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं था और मैं उस टाइम पर भी नहीं मानती थी। लेकिन मेरे देवर उनको किसी ने दिया, उनके किसी फ्रेंड की मम्मी ने उन्हें वो स्वरूप दिया कि आप अपने घर पे चाहे तो इन्हें लगा सकते हैं, मेरे पास 2 स्वरूप है, एक्स्ट्रा है, तो आप ले जाओ। तो जब वो लेकर आए तो मैंने अपनी मंदिर वाली वॉल पे स्टिक कर दिया। लेकिन उस टाइम पर भी मैं इतना नहीं मानती थी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी हैं, तो बस जब पूजा करती थी तो बस थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही उनका पैर वगैरह छू लेती थी, उन स्वरूप को प्रणाम कर लेती थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मैं एकदम उनसे पता नहीं कैसे कनेक्ट हुई, क्योंकि स्वरूप तो आ चुके थे, गुरुजी आ चुके थे घर पे, विराजमान हो चुके थे। तो शायद ये उनकी लीला ही थी कि उनको अब कनेक्ट कराना ही है। तो फिर मैं उनसे कभी कभी प्रे करती थी, गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी की शिकार हूँ, मुझे नहीं पता मैं इससे कैसे डील करूँ, मुझे पूरा दिन कपकपी होती है, शिवर कर रही होती हूँ मैं पूरा दिन। आई डोंट नो मैं कैसे इससे डील करूँ, कैसे मैं ठीक होंगी। मेरा ऑफिस के काम में मन नहीं लगता था, तो बस वही सब चलता रहता था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि
गुरुजी आप बताइए मैं कैसे इससे डील करूं, और या तो आप ऐसा कोई चमत्कार कीजिए कि जिससे मेरा दिल एकदम डाइवर्ट हो जाए, मेरा दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाए, मैं बिज़ी हो जाऊं, या कुछ ऐसा करिए। तो हुआ ये कि नेक्स्ट मंथ ही जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, जिस मंथ गुरुजी मेरे घर पर विराजमान हुए, दैट वाज मार्च 2021 जब गुरुजी आए। तो मार्च और अप्रैल, या इट वाज शायद अप्रैल में गुरुजी आए थे, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। तो अप्रैल में गुरुजी आए और नेक्स्ट मंथ ही मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद मैं फिर इतनी बिज़ी हो गई क्योंकि मैं अपने बेबी के बारे में सोचने लगी और मेरा माइंड एकदम डाइवर्ट होता गया उसके ऊपर, और मैं भूल ही गई कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी थी। मैंने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे करके फिर बहुत अच्छे से मेरी प्रेगनेंसी निकली, प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छी गई। और फिर गुरुजी ने मुझे बेबी गर्ल से ब्लेस किया, जो खुद एक गुरुजी की संगत है। वो भी सुबह सुबह उठती है, और अब वो 2 इयर्स की हो चुकी है। मॉर्निंग में उठते ही वो गुरुजी को जय जय करती है, उसकी लैंग्वेज में वो जय जय बोलती है। तो जय गुरुजी ऐसे बोलती है वो। तो मॉर्निंग में उठते ही वो गुरुजी को जय करती है, मत्था टेकती है। और अब मैं उन्हें रोज़ चाय प्रसाद भी देती हूँ गुरुजी को। चाय प्रसाद भोग लगाने के बाद हम सब वो चाय प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे करते करते मैं उनसे बहुत जुड़ी, और गुरुजी ने इतनी छोटी छोटी चीज़ें मेरी पूरी की हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको कैसे बताऊँ। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतनी जल्दी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। पर अगर मैंने वो चीज़ें शेयर की तो शायद ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट सत्संग में मैं आपको बहुत सारी अपने छोटे छोटे मेरे साथ जो सत्संग हुए हैं, जो चमत्कार हुए हैं, जो गुरुजी ने लीलाएं की हैं मेरे जीवन में, मेरी पूरी फैमिली की जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, बहुत सारी चीज़ों से मुझे डील करना सिखाया और मेरी फैमिली की बहुत हेल्प की है। और बस मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आप ये सेवा कर रही हैं, आप इतने सारे सत्संग जो शेयर करती हैं। मैं रोज़ डेली सोने से पहले 1-2 सत्संग सुन के ही सोती हूँ, और इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। और मुझे हर सत्संग ऐसा लगता है कि ये सत्संग तो मुझसे रिलेटेड है, इसमें मेरे बहुत सारे आंसर्स हैं। तो संगत जी, आप जो सत्संग सुनते हैं ना, तो वो सत्संग मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ होता है। उसमें आपकी लाइफ के आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं ना, वो ही आंसर्स आपको उस टाइम पे उस सत्संग पे मिल जाते हैं। तो संगत जी, आप भी सत्संग रोज़ सुना करिए, उससे आपकी लाइफ में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी आएगी। तो यहीं पर मैं अपनी इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ़ करना संगत जी, भूल चूक माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम ये एक चीज़ कर लेंगे तो हमारे सारे दुख परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ ही होते हैं। गुरुजी को हमारे पल पल के बारे में पता है कि हमें कब कोई परेशानी है और कब हम क्या चाहते हैं। अगर हम सिर्फ ये एक काम कर लेंगे तो गुरुजी हमारी हर बात को पूरा ज़रूर करेंगे, हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।